परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रज़ा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान भाई और बहनों, क्योंकि ये विशेष संदेश हैं और दास अगर प्रत्येक चीज को खोलकर समझाने का गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रयास करे तो आप भाई बहनों को अच्छे से पता है। विशेष संदेश नंबर 13 पर जब हमने वीडियो बनाने शुरू किए तो वो 50 मिनट का है विशेष संदेश 13। उसके ऊपर 3-3 घंटे के 15 वीडियो बने थे, 15 भाग, यानी 45 घंटे लगे हमारे को 50 मिनट का सतगुरु रामपाल जी का विशेष संदेश वाला सत्संग समझने और समझाने में। अगर दास एक एक पॉइंट को लेकर चले तो भाई और बहनों इस दास की जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये 77 विशेष संदेश, इन पर कभी खुलासा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सतगुरु की महिमा है और सतगुरु की महिमा के विषय में आप और हमको अच्छे से पता है। कबीर 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, सब धरती का कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। फिर भी जो हमारे विशेष मतलब के जो पॉइंट होंगे उनको हम लेकर चलेंगे, ताकि आप और हमारी जो श्रद्धा है वो हमारे गुरुदेव के प्रति अगाध हो जाए, प्रगाढ़ हो जाए। हमारा मकसद केवल एक ही है भाई और बहनों। मेरा मकसद कोई आप लोगों के सामने कोई नेता बनना नहीं है, ना अपने आप को बहुत ज्यादा कोई हाई फाई दिखाना है। हम सब 2 कोड़ी के जीव है, हाड़मास के पुतले हैं, कब फूक निकल जाए पता नहीं। लेकिन आप और हमारा मकसद क्या है? केवल एक ही है, लाइव आने का, साथ संगति करने का, सतगुरु महिमा करने का, कि हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति हम भगतों की श्रद्धा अगाध हो जाए, अटूट हो जाए, प्रगाढ़ हो जाए। एक काल बलि भी आकर छलबल करके हमें तोड़ना चाहे तो मुंह की खाकर जाए। हम इतने दृढ़ हो जाएं इस भक्ति और भगवान के प्रति, हमें और कुछ दिखाई ना दे। इसलिए भाई और बहनों परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवाई है। तो गुरुदेव भगवान क्या संकेत कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रज़ा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परम पिता परमात्मा कबीर परमात्मा की असीम रजा से, शब्दों पे ध्यान देना भाई और बहनों। परम पिता परमात्मा कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से बच्चों आज हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। कौन सा घर? सतलोक। ध्यान से सुनो एक बार फिर। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रज़ा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। अब बताओ भाई और बहनों, आप और हमें अपने घर का ज्ञान, सतलोक का ज्ञान किसकी असीम रजा से हुआ? सतगुरु रामपाल जी की असीम रजा से। सतलोक के विषय में जानकारी किसने दी? सतगुरु रामपाल जी ने। धर्मशास्त्रों को खोल खोल कर सृष्टि रचना की जानकारी, भक्ति और भगवान की जानकारी किसने दी? सतगुरु रामपाल जी ने। तो कौन है फिर वो कबीर परमात्मा, कबीर भगवान, जिसकी असीम रजा से आज आप और हमें अपने घर का ज्ञान हुआ? गुरुदेव कह रहे हैं ना कि बच्चों परमपिता परमात्मा कबीर भगवान की असीम रजा से आज हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। तो आज आप और हम सभी भाई बहनों को, पूरी सृष्टिवासियों को, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को, स्त्री पुरुषों को, यदि आज वर्तमान में सतलोक की अपने घर की जानकारी हो रही है या आने वाले समय में होगी इन सत्संगों को सुनकर, तो किसने करवाई? किसकी असीम रजा से होगी? किसकी असीम रजा से हो रही है? सतगुरु रामपाल जी की असीम रजा से। तो कबीर परमात्मा कौन हुए? कबीर भगवान कौन है जिसकी असीम रजा से आज हमें ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, अपने घर की जानकारी हो रही है? ध्यान से सुनो। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। हमें अपने घर का ज्ञान हुआ।
तो कौन हुआ कबीर भगवान, कौन हुआ कबीर परमेश्वर? आप और हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी। इसलिए कहते हैं गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु भजे होए पार। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। इसलिए भगत ने अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसलिए हम भाई बहनों ने उस नकली कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ा, जिसके चलते हमारे ऊपर मुकदमा भी लगा। क्यों फड़वाया परमात्मा ने? क्योंकि गुरुदेव ने आप और हमें सतलोक लेकर चलना है। आप और हमारी आस्था उस नकली फोटो से हटवानी है, हमारी आस्था अपने चरणों में लगवानी है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब हमने उस फोटो को ही फाड़ दिया तो उस फोटो के प्रति हमारे दिल में यह साबित हो गया कि कोई श्रद्धा नहीं है। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी चाहते तो दास को प्रेरणा करके उस फोटो को वैसे भी हटवा सकते थे। उस फोटो को सोशल मीडिया पर फड़वाने की बजाय दास ये भी संदेशा दे सकता था मालिक के आशीर्वाद से कि भाई हमने ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को अब अपने दरबार में नहीं रखना है, हमने इसको ससम्मान हमने इसको कहीं और रख देना है। अगर ऐसा होता तो भी भाई और बहनों आप और हमारी आस्था कहीं न कहीं उस नकली फोटो में बनी रहती। और अगर रिंच मात्र भी आस्था उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में आप और हमारी होती कि ये भगवान है, आप और हम कभी भी पतिव्रता पद पे रह के भक्ति सफल नहीं कर सकते। काल हमें फिर भी ठग लेता त्रिकुटी पर। इसलिए परमात्मा ने टंटा ही खत्म करवा दिया। फाड़ फाड़ के ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल रिजेक्टेड। हमारे लिए वो कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो वो कचरा, कोई आस्था नहीं किसी प्रकार की। अब अगर वो भगवान नहीं है तो फिर दिल में और किस भगवान को समाएंगे? अपने गुरु को। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो अब सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस घर में वाणी है ना परमात्मा ने जो लिखवाई है, सतसेवक के घर और घट में अब गोविंद नहीं समावे जी। गुरु ही गोविंद गुरु ही पूजा, सब सदग्रंथों का सार शरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास, चरण में रखना जी। तो सतसेवक के घर में और घट में वो नकली गोविंद दाढ़ी मूंछ वाला नहीं समा सकता। केवल सतगुरु रामपाल जी ही समाये रहेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए गोविंद हैं और यही वास्तव में गोविंद हैं। इसलिए परमात्मा ने टंटाई समाप्त करवा दिया है। अब भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है। परमात्मा जी के आशीर्वाद से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हालांकि थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अभी विशेष संदेश नंबर 15 के ऊपर चल रही है सात संगति। 77 विशेष संदेश हैं। और दास ने तो भाई बहनों को बहुत पहले कह दिया था कि परमात्मा जी ने दास को जो ड्यूटी दी है, जब तक वो ड्यूटी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे। एक, उन्होंने अपनी सभी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवाने हैं। दूसरा, ये जो विशेष संदेश है 77, इनके ऊपर वीडियो बनवाने हैं। तो जब तक गुरुदेव की हर एक पुस्तक के ऊपर वीडियो नहीं बन जाएंगे, यानी वैसे तो सभी के ऊपर बन चुके हैं, ज्यादातर पुस्तकों में क्षेम ज्ञान है, अब केवल एक ज्ञान गंगा पुस्तक बची हुई है। तो ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनने बाकी हैं। और ये जितने भी विशेष संदेश हैं, इन सब का खुलासा होना बाकी है। तो जिस दिन ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बन जाएगा और जिस दिन ये विशेष संदेश नंबर 77 इनके ऊपर वीडियो बन जाएंगे, उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आने की दया करेंगे। इसलिए मैं इन आश्रम वालों को हमेशा कहता हूं कि तुम व्यर्थ में जमानत मत लगाओ, लोक दिखावा मत करो। संत रामपाल जी इस प्रकार से बाहर नहीं आने वाले। उनके बाहर आने का फॉर्मूला हम सत्सेवकों के पास में है। हमें पता है वे कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अब ये मेरे ऊपर मुकदमे करते हैं, मुझे जेल में भेजने का प्रयास करते हैं। तो भैया, मुझे जितना जेल में भेजोगे उतना ही गुरुजी लेट होंगे। मुझे जितना सात संगति से दूर करोगे, लाइव आने से मुझे दूर करोगे,
पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनाने से दूर रखोगे, विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बनाने से रोकोगे, उतना ही गुरुजी तुम लोगों से दूर रहेंगे, उतना ही गुरुजी जेल से लेट आएंगे। इस बात को नोट कर लेना। तो दास को फटाफट फटाफट लाइव आने दो, फटाफट फटाफट वीडियो बनाने दो, ताकि हम सबका भला हो जाए। गुरुदेव भगवान जल्द से जल्द हम नीचों पर दया कर दें, क्योंकि गुरु बाहर आएगा कैसे? अरे गुरु अगर बेबस होता, गुरु अगर लाचार होता, गुरु अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य संत होता, तो वो है बात अलग। अब ये तो समर्थ है, ये तुम्हारी किसी भी कानूनी प्रोसीजर से नहीं आएगा, ये तुम्हारे किसी भी राजनेता के समर्थन से या गांव वालों के समर्थन से नहीं आएगा, ये तुम आश्रम वालों के किसी भी दाव पेश से नहीं आएगा, क्योंकि ये समर्थ है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। ये स्वयं कबीर भगवान है। तुम भले इसको मानुष मानते हो, तो ये तुम्हारे दाव पेश से नहीं आएगा, तुम्हारी कोशिशों से नहीं आएगा। एक फॉर्मूला है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये भगवान भगत के वश में है। और भगत भगवान को कैसे वश में करता है? शक्ति से नहीं करता, पावर से नहीं करता। भगत अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को वश में करता है, अपने श्रद्धा भाव से, अपनी लगन से, अपने समर्पण भाव से, अपनी दृढ़ता से। अरे आपने गोरखनाथ का नाम सुना होगा। गोरखनाथ के गुरुजी थे मच्छंद्र नाथ जी। गुरुदेव ने हमें सत्संगों में बताया, सिंगलदीप का राजा था, युवा था, वो मर गया। मच्छंद्र नाथ उसके शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया, अपना शरीर किसी गुफा में छोड़ दिया। आगे चल के रानी को इस बात का पता चल गया कि इसके अंदर किसी योगी की आत्मा है और ये कभी भी निकल के जा सकता है। तो रानी ने कहा कि फिर क्या किया जाए? तो मंत्रियों ने सलाह दी कि ये योगी जो राजा के शरीर में प्रवेश है, इसने जरूर आसपास अपने शरीर को कहीं छोड़ रखा है। अगर इसके शरीर को जला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो इसके पास फिर वापस जाने की जगह नहीं बचेगी। तो रानी ने ऐसा ही किया, गुप्तचर लगा दिए, शरीर मिल गया एक गुफा में, और शरीर को आग लगा दी, नष्ट कर दिया, राख हो गई। अब गोरखनाथ को इस बात का पता चला और किसी ने गोरखनाथ को ताना मार दिया कि अगर तू इतना बड़ा भगत है, इतना बड़ा योगी है, तो अपने गुरु को बाहर निकाल ले। वो जेल में सड़ रहा, राजा के शरीर में बंधा पड़ा है, बाहर नहीं निकल पा रहा। वो भी जेल ही है कि वो जेल में पड़ा तेरा गुरु, निकाल ले, इतना बड़ा भगत है तो तू। और किस प्रकार से गोरखनाथ उसको बाहर निकाल के लाया। तो भाई और बहनों, वो समय था अलग, गोरखनाथ वाला समय अलग था, वो भक्ति का समय नहीं था। तो गोरखनाथ ने तो उस समय अपने गुरु को अपनी सिद्धि शक्ति से निकाला, अपनी सिद्धि शक्ति से गुरु का शरीर छुड़वाया, अपनी सिद्धि शक्ति से अपने गुरु की जो हड्डी थी, छोटी मोटी कोई पड़ी हुई थी, उससे उसने उसका शरीर बना दिया और अपने गुरु मच्छंद्र नाथ को यूं का यूं तैयार कर दिया। तो गोरखनाथ ने तो उस समय सिद्धि शक्ति से अपने गुरु को राजा के शरीर वाली जेल से छुड़वाया। और वर्तमान के हम जो भगत हैं, अब हमने अपने गुरु को छुड़वाना पड़ेगा। अरे गुरु कोई बेबस थोड़ी है जो छूट नहीं रहा। अगर गुरु ने आना होता तो कब का आ जाता। 11 साल से जेल में क्यों बैठा है? तो गुरु क्यों नहीं आ रहा? भगत ने छुड़वाना पड़ेगा। और इस समय कोई भी भगत अपने गुरु को सिद्धि से नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि ना तो हमारे अंदर सिद्धियां हैं, और यदि हैं तो गुरु ने उनका उपयोग करने के लिए मना कर रखा है। तो वर्तमान में भगत कैसे छुड़ाएगा अपने गुरु को? गोरखनाथ ने छुड़ाया सिद्धि से, और वर्तमान का भगत अपने गुरु को छुड़वाएगा भक्ति भाव से। भक्ति करके, मर्यादा में रह के, सतगुरु की महिमा करके सतगुरु को प्रसन्न करना होगा। सतगुरु के प्रति हृदय में असीम श्रद्धा पैदा करनी होगी, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी होगी,
तब ये गुरु प्रसन्न होगा। भक्ति के बल से परमात्मा बाहर आएगा, लेकिन भक्ति करने वाले तो चंद हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है, जो बेचारे दिन रात अपने गुरु को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और वो भीड़ जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है, उनको कोई चिंता नहीं है। उन्होंने तो गुरु को धनाना आश्रम में जेल बना के जेल में कैद कर दिया। और बड़ी विडंबना, धनाना आश्रम में जो जेल बनाई गई है, जिसमें संत रामपाल जी को बैठा रखा है, उनकी फोटो लगा रखी है, लोहे के जाल बनाकर, यानी जेल का जो गेट है वो लोहे का बनाया है और ऊपर से मोटा सा ताला लगा दिया। अरे मूर्खो, क्या वो फोटो भी जेल से बाहर निकल के भागेगी क्या? अरे वो एआई से बनाई गई फोटो वो लोहे की सलाखें तोड़ के बाहर निकलने वाली नहीं है। लेकिन इन लोगों को इतना डर है कि बड़ी मुश्किल से संत रामपाल जी को जेल में बैठाया है, अगर बाहर निकल गए तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। तो धनाना आश्रम में जो जेल इन आश्रम वालों ने बनाई है, उसमें भी इन्होंने लोहे का ताला लगा दिया बड़ा सा। अरे नालायकों, गुरुजी भागने वाले थोड़ी हैं। वो फोटो कोई अपने आप कोई भागेगी थोड़ी बाहर निकल के। अगर तुमने यही दिखाना था कि भाई संघर्ष क्या होता है, संत रामपाल जी कैसे जेल में गए, कैसे जेल में रहते हैं, क्या करते हैं, तो धनाना आश्रम में जो जेल बनाई है उसमें लोहे का गेट लगाने की क्या जरूरत थी? लोहे की सलाखें बनाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से मोटा सा ताला लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों दुनिया में उनका मजाक बना रहे हो? अरे कम से कम आश्रम में तो जेल को खुली छोड़ देते। अरे दिन में 1-2 बार ताला खोल दिया करो, क्योंकि गुरुजी जिस ओरिजिनल जेल में बैठे हैं हिसार में, उसमें भी सुबह शाम 2 टाइम उसके ताले खुलते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। तुमने तो नालायकों 24 घंटे के लिए गुरु को कैद कर दिया। अरे हवा पानी के लिए थोड़ा सा तो खोल दिया करो। तो बताओ भाई और बहनों, गुरु बाहर आएगा कैसे? गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। अरे भैया, रोने को तो अपने गुरु के लिए आसाराम के भगत भी रोते हैं। रोने को तो वो भगत भी रोते हैं जिनका कोई गुरु नहीं है, जो मंदिरों में जाते हैं उन पत्थरों के आगे रोते हैं। ये रोना धोना काम नहीं आता भक्ति मार्ग में। कोई अपने दुख के लिए रो रहा है, कोई अपनी परेशानी के लिए रो रहा है। इस रोने से भगवान प्रसन्न नहीं होता। इस रोने से हम लोग भगत साबित नहीं होते। अरे भक्ति में रोना अलग है। सत्सेवक भाई बहनों के संपर्क में आओ, पहले अपने गुरु को पहचानो, अपने परमात्मा को पहचानो, अपने हृदय में उनको बैठाओ, उसके बाद उनके साथ वो व्यवहार करो, वो भक्ति, वो क्रिया करो जिससे गुरु प्रसन्न हो, गुरु अपनी मेहर बख्शे। 11 साल हो गई तुम लोगों को, आश्रम वालों को। तुम लोगों ने कितने तो आश्रम खोल लिए, कितनी भीड़ इकट्ठा कर ली, कितने तुमने राजनेताओं के तलवे चाट लिए, कितने तुमने गांव वालों के तलवे चाट लिए। हजारों करोड़ रुपया तुम लोगों ने ज्योति पाठ और दान का भक्तों का बर्बाद कर दिया झूठी अन्नपूर्णा मुहिम में। गुरु हिसार जेल से टस से मस भी नहीं हुआ, टस से मस भी। अंत में हार कर तुम लोगों ने ही आश्रम में जेल बनानी पड़ गई कि भैया गुरु जी तो नहीं आने वाले भाई, अब कम से कम आश्रम में जेल बना दो, कम से कम यही दर्शन कर लेंगे। और मात्र 6 महीने के लिए ये पवनदास अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी से विनती करता है। हालांकि हमें भूख नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हम तो पेशाब भी नहीं करें इन आश्रमों पर, पेशाब भी जो हमारे गुरु की गैर हाजिरी में बने हों। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं अध्यात्म के विषय में, अगर 6 महीने के लिए ये सभी सतलोक आश्रम साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को हैंड ओवर कर दिए जाएं, और ये गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये बड़े बड़े 30 मार का भगत, मायाधारी मश्करें, ये केवल भगत बनकर अपनी भक्ति करें, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना करें। 6 महीने यदि ये आश्रम हमारे हैंड ओवर कर दिए जाएं, 6 महीने में हिसार जेल के ताले अपने आप टूट जाएंगे, अपने आप मजबूर हो जाएगा वो परमात्मा भक्तों की भक्ति को देखकर, उनके श्रद्धा भाव को देखकर, उनकी अटूट लगन और श्रद्धा को देखकर मजबूर हो जाएगा वो परमात्मा हिसार जेल से बाहर आने के लिए, क्योंकि वो भक्तों के वश में है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इस पृथ्वी का माहौल चेंज हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध वो टल जाएगा।
परमात्मा लोगों के कर्मों के लेख मिटा देगा अपने चंद साथ संगति से जुड़े भक्तों की श्रद्धा भाव को देखकर, भक्ति को देखकर। और 6 महीने में पूरी संगत भगत बन जाएगी, पूरी संगत जिसने भक्ति करनी होगी, नहीं तो आश्रम में एंट्री नहीं होगी उनकी। ये सोने चांदी के बाड़े पहनने वाले, गहने पहनने वाले, नकली आभूषण पहनने वाले इन माता बहनों की आश्रम में एंट्री नहीं होगी। ये टाइट कपड़े पहनने वाले, जींस पहनने वाले, इनकी एंट्री नहीं होगी। अपने घर पर दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मानकर उनकी पूजा करने वालों की फिर आश्रमों में एंट्री नहीं होगी। ये जगत वालों की, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, किसी भी आश्रम में एंट्री भी नहीं होगी उसकी। ये सारे नियम रेगुलेशन वहां लागू होंगे। सुबह शाम भगवान की वहां पर 5 दीपक वाली थाल से आरती होगी। हजारों की संख्या में भाई बहन, लाखों की संख्या में रात को 2-2 बजे तक भाई बहन मिलकर सतगुरु की महिमा करेंगे, शब्द गाएंगे। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो परमात्मा विवश ना हो जाए जेल से बाहर आने के लिए, हम सारे के सारे सत्सेवक जहां कहोगे खड़े होकर अपनी गर्दन कटवा लेंगे। वो तुम्हारा विष्णु साहू तो नहीं कटवाता गर्दन। 6 साल हो गए उसको बोले हुए कि 6 महीने में अगर गुरुजी बाहर नहीं आए मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। उसने तो आज तक नहीं कटवाई। हमें केवल 6 महीने का समय दो, फिर देखो जिनकी कटनी होगी परमात्मा उनकी भी जोड़ देगा। ऐसी दया कर देगा परमात्मा, क्योंकि ये भगवान भक्ति के वश में है, ये भगत के वश में है। अब भगत कर रहे हैं बकवाद, भगत कर रहे हैं बड़वागिरी, भगत कर रहे हैं राजनीति, भगत कर रहे हैं बेगार, भक्ति का नामो निशान नहीं। ढंग से आरती नहीं करते, ढंग से सुमरण नहीं करते, ढंग से सत्संग नहीं सुनते। गुरु को आश्रम में भी जेल में डाल दिया, जगत वालों की एंट्री कर दी। ये जगत वाले लोग, अनुपदेशी लोग, इनके भंडारों में जा रहे हैं जहां पर लड्डू जलेबी रखी हैं, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाते बनाते मुंह से थूक आ रहा है, लड्डू जलेबी पे गिर रहा है, उनको हाथ लगा रहे हैं, देखो इतने लड्डू इतने लड्डू। अनुपदेशी व्यक्ति का भंडारे में क्या काम? विचार करो भाई और बहनों। आज से 30-40 साल पहले का वो समय, जब गांव में कोई शादी होती थी, कोई प्रोग्राम होता था, कोई जागरण होता था, लड्डू बनते थे, जलेबी बनती थी, और एक भंडार घर में वो रख दिए जाते थे। ऊपर से वो पर्दा लगा दिया जाता था, और उस भंडार घर में केवल एक व्यक्ति को बैठाया जाता था। वो व्यक्ति बड़ा शुद्ध होता था, नहा धो के बैठता था, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था। वही व्यक्ति अंदर से लड्डू जलेबी दिया करता था, दूसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं होती थी। ये नियम था। और इन आश्रमों में क्या हो रहा है, जहां लड्डू जलेबी के ढेर लग रहे हैं, वहां पर ये फूकड़ी पकड़ पकड़ के, माइक पकड़ पकड़ के, ये जगत वाले पत्रकार थूकते रहते हैं और बोलते रहते हैं, इतने लड्डू इतने लड्डू। लड्डू बोलते ही तो पाव थूक बाहर गिरता उनका। और बीड़ी पीने वाले, नशेड़ी, गंजेड़ी, आन उपासना करने वाले, राजनीति करने वाले, वो लड्डू जलेबी दिखा रहे हैं वहां पर माइक में बोल बोल के, थूक थूक के वहां पर अपने कण फैला रहे हैं। और वो फिर भगत खा रहे हैं। ना भगवान को भोग लग रहा, ना सतगुरु रामपाल जी को भोग लगाया जा रहा, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी को तो भगवान मानते ही नहीं आश्रम वाले, तो इनका भोग तो भगवान को स्वीकार ही नहीं होगा। ये तो मुर्दे को भोग लगाते हैं, दाढ़ी मूछ वाले को। तो कैसे वो अन्न खा के सद्बुद्धि आएगी? कैसे भगवान बाहर आएगा? भगवान ने तो इन लोगों से पाठ प्रकाश करने का अधिकार भी छीन लिया। अरे पहले ये लोग अपने मुंह से पाठ प्रकाश की वाणियां बोलते थे, पिछले 1 साल से सतगुरु रामपाल जी ने वो अधिकार भी छीन लिया कि तुम योग्य नहीं हो। अपने मुख कमल से 50 घंटे की पाठ प्रकाश की वाणी बना के भेज रखी है, अब वो चलती है ना आश्रमों में। तो ये भगत तो पाठ करने के अधिकारी भी नहीं रहे, ये भक्ति के अधिकारी कहां से रहेंगे? तो मात्र 6 महीने, और देखो फिर किस प्रकार से भगवान नहीं आता है। फिर क्या मोल हो गया फिर भक्ति का? क्या मूल्य रह गया भक्ति का और भगत का? भक्तों ने तो बड़े बड़ों को अपने वश में कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भक्तों ने अपने वश में किया है। इतिहास सुनते हो ना। और भगवान तुम्हारे से थोड़ी सी दूर बैठा है, 100-150 किलोमीटर इन आश्रमों से। तुम 11 साल से भगवान को अपने वश में नहीं कर पाए, अपनी भक्ति से, अपने श्रद्धा भाव से। तो मात्र 6 महीने, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि ये लोग चिपटे पड़े हैं। जैसे चीटा होता ना, चीटा गुड़ की डली से चिपक जाता है, उसको हटाया जाए वो नहीं हटता, वो टूट जाएगा लेकिन हटेगा नहीं।
तो माया से या सतलोक आश्रम वाले, गुरु के परिवार वाले, ये चिपटे हुए हैं चींटी की तरह। ये आश्रम इनकी जान है कि बस ये हमारे पूरे जीवन की जोड़ी हुई प्रॉपर्टी है। ये हट नहीं सकते भाई और बहनों। ये मरना पसंद करेंगे, टूटना पसंद करेंगे, ये हट नहीं सकते। काल ने इनको बुरी तरह से बांध रखा है। तो भाई और बहनों, साथ संगति से जितने जुड़े भाई बहन हैं, आप और हमने अपने प्रयासों से ही परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। वो परमात्मा आप और हमारे ऊपर जरूर दयालु बना रहेगा, मेहरबान बना रहेगा। आप और हमारे ऊपर परमेश्वर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर हम श्रद्धा भाव से जिस प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं, उनकी मेहर प्राप्त करने वाली साथ संगति से जुड़कर यदि आप और हम इस प्रकार से करते रहे, तो आने वाला समय चाहे विनाशक हो, चाहे घोर विनाशक हो, परमात्मा अपने भगत पर आपत्ति नहीं आने देगा। बाकी छोटी मोटी ठूं ठा भाई, ये तो अंतिम समय तक चलती रहेगी। ये तो आप जिस दिन सार शब्द प्राप्त कर लोगे ना, उस दिन भी ये ठूं ठा बनी रहेगी, अंतिम श्वास तक बनी रहेगी। परमात्मा जानबूझ के रखेगा थोड़ी बहुत तो, नहीं तो फिर हम यहां पर आंडी पाक जाएंगे। मालिक कहते ना, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो ये थोड़ा बहुत दुख, ये चूचा, ये परमात्मा जानबूझ के रखेगा। ये ज्ञान आधार से आप और हमने समझ लेना चाहिए। अगर बिल्कुल हम सुखी हो गए, तुरंत भगवान भूल जाएंगे, चाहे आज हमें कितना ज्ञान है।